लो अब पहले कौन से किसके क्या डाउट्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री पहले आज बेसिक्स वाली खत्म कर, बताओ बेटा। सर क्वेश्चन नंबर बोलना है, क्वेश्चन बोलना है कंप्लीट है समझ नहीं सर, आया। केवल क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं। हाँ तो कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन भी बोल दे, एग्जांपल्स में है किसमें है थोड़ा सा। सर 41 एग्जांपल। 41 एग्जाम्पल है, ठीक है मैं बोलता हूँ। 41 एग्जाम्पल, द एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ यस स्टेशन ए। सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 41 है मेरी बुक में। क्वेश्चन बोल रहा है द एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज अल्फा एंड एट अ स्टेशन बी ड्यू वेस्ट ऑफ ए इज बीटा, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये देखो ना, मान लो यहाँ पे सेंटर पे टावर टावर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक टावर है ये ऐसे। खड़ जा भाई, ये टावर है, ठीक। इस टावर के हमने सबसे पहले नॉर्थ में देखा, द एलिवेशन ऑफ एट अ स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट, द एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट। अच्छा, जो इसके नॉर्थ में है मतलब यहाँ पे है कहीं स्टेशन ए, ये बात समझ रहे हो। इससे जो ये एलिवेशन है ये अल्फा, ये वाली समझ पा रहे हो ना प्रैक्टिकली। ऐसे इसको जब देखेंगे तो ये एंगल अल्फा, ऐसे ही बनाऊंगा ड्राइंग तो, ठीक है। ये ऐसे खड़ा टावर। अच्छा, अब एट स्टेशन बी ड्यू वेस्ट ऑफ ए। अब ए का वेस्ट किधर है, ए का वेस्ट इस साइड है, ये देखो ए का वेस्ट बिल्कुल इसकी सीध में, ऐसे 90 डिग्री एंगल पे यहां पे। अब इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर की, ये वाली, समझ रहे हो बेटा, ये वाली एंगल, मतलब इसके साथ, क्या फील कर पा रहे हो सारे बच्चे, ये वाला एंगल है बीटा। क्या ड्राइंग समझ आ रही है कि नहीं, सच सच बताओ। यस सर। और हमें ये हाइट ऑफ टावर प्रूफ करनी है, कितनी, ए बी साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये प्रूफ करना, बस ड्राइंग बनानी थी बड़े प्यार से। अच्छा, अब हमें बस साइन अल्फा की टर्म्स में सब कुछ बनाना है, तो हम ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ये वाली प्रैक्टिकली देखें तो ये वाली, ये ऐसे वाली समझ रहे हो ना, ये ऐसे वाली, ये ऐसे वाली, ये वाली। अब इसमें बेटा थोड़ा ध्यान से हम साइन अल्फा लगाएं। साइन अल्फा क्या होगा जल्दी बताओ सारे, थोड़ा ध्यान से देखो। राइट एंगल ये प्रिपेंडिकुलर है, जल्दी बताओ। साइन अल्फा लगाने का तो कोई फायदा होगा नहीं, इसको ओ पॉइंट मानो, ठीक है। टेन लगाओ, टेन, ये वाली टर्म्स आ जाएंगी ना फिर उसमें। बताओ टेन अल्फा क्या आएगा, एच बाई एओ, समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा। ऐसे ही आप यहाँ पे टेन बीटा निकालो, ये वाले पे टेन बीटा बताओ क्या आएगा, एच अपॉन बीओ, एच अपॉन बीओ, टेन बीटा आ गया। अच्छा, अब देखते हैं, अब इससे एक हमें रिलेशन क्या पता है, ये ग्राउंड पे 90 डिग्री एंगल है, एओ स्क्वायर ओबी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, समझ रहे हो ना, ये समझ आया सबको। अब ओ बी स्क्वायर माइनस एओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, इससे बात बन जानी चाहिए। अब वैल्यूज पुट करो, ओबी को पुट करो एच बाई टेन बीटा, एच स्क्वायर बाई टेन बीटा, एच स्क्वायर बाई टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। अब क्या बात समझ आई सबको, इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो इस फॉर्म में। चलो चलो जल्दी करो, जिसको नहीं समझ आया वो पूछो।
चलो बेटा, कम ऑन। Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड अदबप्रीत। देखो, हमें साइन में टर्म्स चाहिए, तो साइंस में टर्म चाहिए तो थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? लेट मी थिंक। साइन में चीजें बनेंगी अगर सर इसको कॉट पहले कॉट में कर दो। हाँ, कॉट में करके बनेगी, सही बात बोल रहा है ये। कॉट स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर अल्फा, ए बी स्क्वायर, तो ये बनेगा एच स्क्वायर, कॉमन निकाल लो, कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब बन जाएगी बात। अब ध्यान से देखो, एच स्क्वायर को लिख लेता हूँ ए बी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को लिखूं कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर, तो कॉसिकेंट में बन जाएगा ना, माइनस 1 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बन जाएगा ए बी स्क्वायर बाई कॉसिकेंट स्क्वायर बीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा। क्या समझ आया? अब यहां से तो तुम लोग कर लोगे। सर कोसेकेंट स्क्वायर बीटा -1 नहीं, देखना -1 कटेगा। नहीं दो सर, मिनट। फार्मूला कोसेकेंट स्क्वायर माइनस। फॉर्मूला क्या होता है? कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। सर कोसेकेंट स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कॉट। अच्छा 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 अच्छा, कॉट को लिखना है ना, तो कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, तो कॉसिकेंट स्क्वायर -1 आएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर -1। अभी भी वो कटे जाएंगे, अभी भी बातें तो कटी जाएंगी। बेटा देखो, समझ आया कि नहीं? सच बताया करो ना यार, मेरा गला क्यों इतनी एनर्जी लगवाते हो? यस नो तो बोल दिया करो, सुन की तरह बैठे रहते हो। यस सर। वेरी गुड। राहुल, राघवी कहाँ गई हुई है? सर दोबारा मैसेज नहीं आया उसका। अरे कहीं पहाड़ों में तो नहीं चली गई? संन्यास तो नहीं ले लिया? नहीं। हिमालय, हिमालय पर्वत की ओर निकल गई हो सोलो ट्रिप पे, है ना? चलो भाई, आगे डाउट पूछो अगर काम किए। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज में बताओ। सर 65 कौन सा क्वेश्चन? 65 65। चलो देखते हैं। उत्तरी 65 क्वेश्चन, इतने पीछे। द ट्री स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट। देखो, यहाँ पे एक ट्री मान लेते हैं, ट्री ईस्ट की तरफ लीन कर रहा है, तो मतलब कहने का ट्री थोड़ा ऐसे झुका हुआ है, ये समझ रहे हो? ट्री थोड़ा ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, ऐसे टेढ़ा सा। समझ रहे हो ना बेटा सारे? प्रैक्टिकली यस सर। लीन्स टुवर्ड्स ईस्ट, मैं थोड़ा बना भी देता हूँ, ऐसे ट्री है थोड़ा झुका हुआ। अच्छा, ईस्ट की तरफ। उसके बाद है at 2 points situated at a distance a and b exactly due west on it। अब इसका वेस्ट किधर है? इधर है ना। इन 2 पॉइंट से जो एक a मीटर की दूरी पे है और एक पॉइंट b मीटर की दूरी पे है, इनसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखे टॉप ऑफ द ट्री के, अल्फा और बीटा। ये कुछ ऐसे, ये अल्फा है, ये बीटा है। क्या प्रैक्टिकली ड्राइंग समझ पा रहे हो सारे बच्चे? मिस वैशाली,
Yes, sir. प्रूव दैट हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड, जो ये हाइट है, पेड़ की हाइट नहीं पूछी, पेड़ की हाइट तो ये इंक्लाइंड है, बट इन्होंने पूछा हुआ टॉप की हाइट ग्राउंड से, ये वाली हाइट जो मैंने मार्क की है, ये h, ये इन्होंने किसके इक्वल पूछी है बेटा, प्रूफ करके दिखाओ, b माइनस ए tan अल्फा tan बेटा। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, मैंने लगता है सेम सा किया लग रहा है मुझे, बाकी याद नहीं है यार। ऐसा क्वेश्चन करवाया था क्या मैंने पहले भी, बताऊं करवाया था। यस चलो अब करो क्वेश्चन को, देखो ना ध्यान से, प्रैक्टिकली ड्राइंग समझ आ गई ना। ये लीनिंग था, ऐसे को देखा एंगल, फिर ऐसे को देखा, ये अल्फा और बीटा। अब ये ट्राइंगल्स दिख रही होंगी, इस टुकड़े को एक्स मान लो, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली पॉइंट्स की मार्किंग करूं कि चल जाएगा काम। देखो ना ये ट्राइंगल दिख रही है, tan अल्फा निकालो, क्या आएगा, tan अल्फा h बाय a प्लस एक्स, समझ रहे हो ना बेटा, Yes. h बाय b प्लस एक्स। बस अब तो सॉल्व ही करना है। I am sorry, am I audible? यस सर Yes. यस Yes, सर sir. वेरी गुड। चलो वैशाली करके दिखाओ। सुस्त लग रही हो तुम आज, चाय नहीं पी? चाय पीती हो? क्यों, काली हो जाओगी? दूध? अच्छा, पूछते हैं घर पे फोन करके कितना टाइम दूध पीती है। आप सबको भाई फ्रूट्स खाने चाहिए अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो। चलो ना यार, प्रूफ करो, tan अल्फा माइनस tan Yes, बीटा sir. दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करो बस। जो चीज हमने टू प्रूफ करनी होती है उसी से आइडिया लिया करो कि करना कैसे, इसी से आइडिया लो। दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करने को बोल रहा है क्वेश्चन, बस हो गया। समझ रहे हो ना, हो गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन डाउट भाई। 57 क्वेश्चन 57 डाउट है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई टावर, नो सर कारपेंटर मेक स्कूल वाला किधर है? सर वो 73 है। अच्छा 73 है ये तो, अच्छा अच्छा, ये सबका डाउट होगा कि कारपेंटर स्टूल वाला। हाँ देखो, कारपेंटर मेक स्टूल्स फॉर इलेक्ट्रिशियंस विद द स्क्वायर टॉप ऑफ साइड 0.5 मीटर। देखो ऐसे स्क्वायर टॉप है, पहले ड्राइंग बनाता हूँ, ठीक है। And at a height of 1.5 meter above the ground, and also each leg is inclined 60 degree to the ground. ये थोड़ा समझ रहे हो कैसा सा होगा वो? वो मतलब ऐसा सा जैसे हमारी पौड़ी नहीं होती कि वो नीचे की तरफ थोड़ा ऐसे झुका होता है यार, ये ऐसे से समझ लो गधों, ऐसा सा नीचे से थोड़ा खुला हुआ, ऊपर की तरफ थोड़ा ऐसे, जैसे वो घर पे भी तो होती है, घोड़ी कहते हैं जिसको हम, पौड़ी घोड़ी क्या होता है वो, है ना, पक्के वक्के साफ करने के लिए रखी होती है घर पे। ये देखी होगी यार गधों ने, यहाँ पे वो लगी होती हैं सीढ़ियां चढ़ने के लिए यार, Yes. ऐसे फोल्ड हो Yes, जाती sir. है। यस सर Yes. अरे होगी सबके घर पे। भव्यांशी, Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है ईच लेग इज इंक्लाइन टू 60 डिग्री। मैं बस एक ही लेग बनाऊंगा, ये ऐसे,
ये 60 डिग्री के साथ इंक्लाइंड है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग एंड आल्सो द लेंथ ऑफ 2 स्टेप्स टू बी पुट एट इक्वल डिस्टेंसेस। बस अब पता है क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये है। मैं कैसे बताऊं, ये समझ आ गया। ये टॉप फ्रंट व्यू काट के दिखाया, फ्रंट व्यू इसका ऐसे, सिर्फ एक आगे वाला पार्ट। ये वाला डिस्टेंस होगा 0.5 मीटर का ऊपर, ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा। ये देख लो पहले, बस समझ आया कि नहीं। और इसकी हाइट भी दी हुई है हमें, हाइट कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। ये वाला डिस्टेंस है 1.5 मीटर। देखो क्या समझ आया कि नहीं। सिंपल है, अगर ड्राइंग समझ आ जाए, अगर ड्राइंग समझ आ जाए। देखो ऐसे ही इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, उस तरफ भी होगा, तो वो जुड़ जाएगा ना एक। अगर मैं थोड़ी सी और ड्राइंग बना पाऊं, 2 मिनट कोशिश करता हूं। अरे यार पेंसिल, लेट मी ट्राई। ये ऐसे सा होगा, ऐसे इधर को भी ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना थोड़ा। मैंने आपको फ्रंट व्यू काटा है, ये फ्रंट व्यू, समझ गए ये वाला, क्या नहीं समझे Yes. सारे Yes, बच्चे? sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब हमें निकालना क्या है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। हर लेग की लेंथ निकालनी है, ये वाली लेग कितनी निकलेगी, देखो ना, ये 1.5 है, निकाल दो ना इसको तो। ये टुकड़ा कितना आया, साइन 60 लगा दो। साइंस हो जाएगा। हाँ तो लगा दे, 1.5 बाई एक्स मान लो, तो x आ गया 1.5 बाई साइन 60 √3/2। थोड़ा सॉल्व कर दो ना यार, ऐसे ही करते हो। आंसर चेक कर लो फिर अपना अपना। सर √3। √3 आ जाएगा। √3 आ गया, यस सर। Yes, sir. तो 1.73 के अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा होगा, चेक करो। Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, और इसके बीच में ना 2 स्टेप्स लगाने हैं हमें इक्वल डिस्टेंसेस पे। अब इसका यहाँ पे एक स्टेप लगा होना चाहिए, यहाँ पे एक स्टेप लगा होना चाहिए। ये बात समझ रहे ना, एक स्टेप 2 स्टेप इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे। तो ये कितने कितने डिस्टेंस होंगे बता सकते हो? 1.5 को 3 हिस्सों में बांट दो, 0.5 0.5 के। 0.5। अब इन 2 स्टेप्स की लेंथ बतानी है, क्या बता सकते हो? अब क्वेश्चन है कि ऐसा सा कुछ, एक तो ये 0.5 मीटर डिस्टेंस पे है, और एक इसके बाद फिर 0.5 पे है। ये तो ग्राउंड ही है ना, ये तो ग्राउंड ही है। ये 60 डिग्री है। अच्छा, आपको बस मुझे ये वाला लेंथ बताना है, ये वाला, पहले ये वाला टुकड़ा, चलो बच्चों, एम आई ऑडिबल ना? आप वीडियो ऑफ 2 मिनट यार। अब देखो, ये डिस्टेंस ये तो निकाल सकते हो, थोड़ा आइडिया लगाओ, देखो ना, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो। चलो चलो निकालो, अब खुद से निकालोगे।
मैं नहीं निकालूंगा, ज्योमेट्री को यूज करो थोड़ा सा। देखो ध्यान से, अगर हिंट लेना चाहते हो, इतना डिस्टेंस तो 0.5 ही होगा, ये वाला तो समझ ही रहे हो, ये तो एक स्क्वायर ही बन गया, ये तो 0.5 ही है ना। अच्छा, अब ये 60 है, ये 60 है, ये 0.5 है, ये टुकड़ा निकल गया, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दो टुकड़ों को ऐड कर दो। समझे नहीं? अगर छोटा छोटा सबको दिख रहा है, दिमाग लगा रहे हो, तो ये दो ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट ही हैं, सिमेट्री तो है। चलो गधों, ये तो बड़ा सौखा है यार निकालना। अपनी अपनी ज्योमेट्री वाली थोड़ी थोड़ी अकल यूज करो और निकाल लो। नहीं करोगे तुम लोग। ये छोटी सी ट्राइंगल दिख रही है सबको, ये 60 डिग्री पैरेलल लाइंस ही हैं, ये 0.5 मीटर, ये निकालना है बस यार, किड्डी गलती। cos 60 लगा लो। नहीं, cos 60 से तो बात नहीं बनेगी यार, tan लगाना पड़ेगा, 0.5 डिवाइड बाय रूट 3 आ गया। tan लगाना पड़ेगा। कितना आया? सर 0.5 0.577 हाँ, यस सर ये है। अच्छा इसको इंटू 2 कर दो, ताकि ये वाला टुकड़ा भी ऐड हो जाए। समझ रहे हो ना, ये वाला। अब प्लस कर देंगे 0.5, ये वाला, ये तो रेक्टेंगल टाइप ही दिख रही होगी। यस सर। तो 0.5 बाय रूट 3 इंटू 2 प्लस 0.5, इसको सॉल्व कर लो भाई। तो ये पहले स्टेप की आ जाएगी। फिर एक और स्टेप लगाएंगे। अब उसके लिए देखो ये ध्यान से, इसको एक मान के निकालो, इसको, ये टुकड़ा। समझ रहे हो ना, 60 डिग्री एंगल ही रहेगा ये तो। कर लोगे यार, इतना तो मैंने तुम लोगों को ज्योमेट्री करवाई है, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत आनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सॉल्विंग यहाँ पे कंबलसम है। तो 0.5 को कॉमन निकाल लो, 2 बाई रूट 3 प्लस 1, अप्रोक्सीमेट सा आंसर निकाल लो। सर अप्रोक्सीमेटली 1.6 मीटर बनता है। 1.6 मीटर, आंसर चेक कर ले यार। ओए, गलत निकाली होगी तूने। 3.26 ले, 1.05 बनता है मेरा। अरे यार कर लेना बाद में घर पे। ये दोनों लेंथ अब सारे निकाल लोगे ना, ये दोनों। यस सर। एक बार ये ट्रायंगल लेनी है, एक बार ये ट्रायंगल लेनी है, बस 60 डिग्री तो ये है ही। आगे क्वेश्चन बोलो जो डाउट है। ईमानदारी से काम करना घर पे। सर 67 67 क्या क्वेश्चन है भाई? इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड पॉइंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई। मैंने लेक वाला क्वेश्चन करवाया आपको कभी? यस यस सर। हाँ बस ये देख लो फिर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। देखो, जो पानी का सरफेस होता है ना, वो मिरर की तरह काम करता है, मिरर की तरह। और मिरर की खास बात होती है कि जितनी दूर हम इससे खड़े होते हैं उतनी दूरी इमेज बनती है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है बच्चों? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक, इससे h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक क्लाउड है, इसको देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बच्चों? a। ये एंगल को दिया हुआ है a, ठीक है ना।
एक्चुअल में ये अल्फा है, अल्फा, इन्होंने ए लिख दिया गलती से, अल्फा है। जो टू प्रूफ लिखा हुआ है उसमें ध्यान से देखो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, मान लेते हैं इसकी जो जे हाइट है ये एच है सरफेस से, तो यहाँ पे भी नीचे एच जाके हाइट पे बनेगी, इसके जो डिप्रेशन होगा, समझ रहे हो ना, ये इमेज बनेगी क्लाउड की। देखो बेटा इसकी ड्राइंग तो मैंने अच्छी बनाई है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बीटा, क्या कोई मुझे बता सकता है अल्फा ज्यादा होगा कि बीटा ज्यादा होगा? सर बीटा। बीटा ज्यादा होगा ना, बीटा। क्योंकि यहाँ से ऊपर जाए के ऊपर देखा, उसके रिफ्लेक्शन थोड़ी नीचे बनी, तो बीटा ज्यादा है। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो पूछना क्या चाहते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो ये इसकी टर्म्स में, तो ये पूछना चाहते हैं x इज इक्वल्स टू 2h सीकेंट अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्या प्रूफ कर सकते हो? यस सर। ध्यान Yes. से देखो बच्चों, ये स्मॉल h है, आप लोग मेरे हिसाब से वेल कैपेबल हो प्रूफ करने के। चलो भाई चलो शुरू हो जाओ, tan अल्फा निकालो। कैपिटल H माइनस स्मॉल h रह जाएगा ये, इसको y मान लो, नहीं tan अल्फा हाँ निकाल लो, h माइनस स्मॉल h बाय y। सीकेंट अल्फा भी निकाल लो क्योंकि यूज हुआ है ना। सीकेंट अल्फा कितना बनेगा? प्रिपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बाय प्रिपेंडिकुलर बेस है ना, तो ये बनेगा x बाय y। अब tan बीटा निकाल लो, tan बीटा बनेगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h है, ये अपना अपना करो, डिवाइडेड बाय y। अब इन दो इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करो। देखो जो चीजें टू प्रूफ कर, मैथमेटिक्स में टू प्रूफ वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं क्योंकि पता होता है ना क्या करना है। अरे करो गधों। मंजोत समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. तुमने डाउट नहीं पूछा? यार मैं ही कर देता हूँ। tan बीटा आंसर हो गया, हो गया ना पाहुल? Yes, वेरी sir. गुड। सर डन। वेरी गुड भव्यांशी, ईशान, विशाली हो गया? सर डन। सर हो गया। विशाली का नहीं हुआ यार। सडन सिद्धार्थ सर 1। क्या बात कर रहा है? चलो देखो भाई, तो मैं इक्वेशंस लिख लूं पहले, बोल ही दो यार। tan अल्फा क्या बना बाय, ये पहली इक्वेशन आ गई। tan बीटा क्या है? कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाय y। सीकेंट अल्फा क्या है? x बाय y। ये दूसरी है, ये तीसरी है। और टू प्रूफ क्या करना है? ये भी लिख लो। टू प्रूफ लिख करना है h इज इक्वल्स टू
2h सीकेंट अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। बस ये चाहता हूं मैं। तो भाई एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं। ये चीज 2 प्रूफ करनी है, टीचर को थोड़ी बताना है कि मैं इससे देख के कर रहा हूं। 2 माइनस 1 कर दो तो बनेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। सबसे इजी होती है मैथमेटिक्स। h प्लस स्मॉल h बाय y माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाय y। यहाँ पे क्या बनेगा, एच एच कट जाएगा, कैपिटल एच है ना, स्मॉल h बच गया, 2 टाइम्स स्मॉल h बाय y बच गया। ये तो समझ आ रहा है। अच्छा अब हम क्या करें, मुझे y को भी खत्म करना है। y की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, x बाय सीकेंट अल्फा है ना। y की वैल्यू x बाय सीकेंट अल्फा यहाँ पे ठा मारो, तो ये बन गया tan बीटा माइनस tan अल्फा 2h x बाय सीकेंट अल्फा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले जाता हूं, 2h सीकेंट अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नहीं समझे? हेंस प्रूव्ड। कितना काम था मैथमेटिक्स में, सिर्फ समझ है, सिर्फ प्यार है। समझ गए ना सारे? ओए सिद्धार्थ, समझ गया? यस सर। वेरी गुड। सुहानी समझ गई बेटा? तुम्हारा निकम्मा भाई भी समझ गया। चलो आगे बढ़ो। सर 68। यार तुम दोनों ने अलग अलग फीस भरी हुई है, सुहानी और इसने। वैसी इच्छा है अंदर से जानने की। अच्छा, बड़े पागल हो। ऑनलाइन में तो क्या ही फर्क पड़ता है ना, एक बैठा है कि दो बैठे हैं। यार अब ये बात बोल मत देना, ठीक है? फोन करके सर कह रहे थे, मतलब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी तो मैंने पूछ लिया कि मतलब ऐसा होता है। जैसे अपना सुचेत था, याद है ना सुचेत सबको? उसकी भी बहन है ना एक। चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन बोलो। सर 68। 68 फ्रॉम ए एरोप्लेन वर्टिकली अबव द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, यही है? यस सर। अच्छा ऐसा क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू consecutive milestones on the opposite side of aeroplane are alpha and beta showed at the height in miles of the aeroplane above the road। बेटा होना चाहिए था, इट इज टू सिंपल टू सॉल्व। ये एक एरोप्लेन है, ठीक है? यहाँ पे एक माइलस्टोन नंबर 1 है, यहाँ पे एक माइलस्टोन नंबर 2 है। ए माइलस्टोन बोल लो, बी माइलस्टोन बोल लो। इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, जो ये एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ। अच्छा क्या है डिप्रेशन, अल्फा और बीटा। एक अल्फा है एक बीटा है, तो ये एंगल एक अल्फा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर तो होंगे ही। और क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द, क्या क्वेश्चन किधर है, शोड एट द हाइट इन माइल्स ऑफ द एरोप्लेन। जो ये हाइट होगी ये निकालना है बस। एच को क्या प्रूफ करना है, tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, और ये आधा आधा भी नहीं है। ऐसे हो सकता है कि ये टुकड़ा x हो, ये टुकड़ा y हो। समझ रहे हो कि नहीं? एंगल पता नहीं है ना, कम ज्यादा है कि इक्वल है। तो जल्दी प्रूफ करके दिखाओ, कम ऑन, होना चाहिए सबका। मैं तो कह रहा हूँ ऑरली है जी, जो चीज लिखी हुई है वही तो प्रूफ करनी है। हो गया? अच्छा
दो कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन्स हैं भाई, कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस है भाई? 1 माइल का। बात समझ रहे हो? आंसर किस में निकालना है? माइल्स में निकालना है। हाँ, ये 1 माइल का डिफरेंस होगा ना, दो कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन्स हैं, जैसे ये 5 माइल्स होगा, ये 6 माइल्स डिस्टेंस होगा, कॉन्जिक्यूटिव लगे होते हैं ना माइलस्टोन, 5 माइल 6 माइल्स, समझ रहे हो? तो डिस्टेंस इन्होंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन में बता दिया 1 माइल्स, x प्लस वाई दे दिया हमें। अब ये पक्का नहीं पता कि ये x हाफ माइल है, y हाफ माइल है, ये नहीं पता। क्वेश्चन की वर्डिंग समझ रहे हो ना बेटा सारे? Sir, done. डन, वेरी गुड भव्यांशी। चलो अब आगे क्वेश्चन पूछो। आज के बाद इसके डाउट्स नहीं लूंगा। 77। अरे यार सारे औखे क्वेश्चन मुझसे ही करवाओगे हैं, कोई तो खुद भी कर लेते हैं। अब विंडो ऑफ हाउस इज एच मीटर अबव द ग्राउंड, देखना यही है सबकी बुक में। यस वेरी गुड। द विंडो ऑफ हाउस इज एच मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा पहले बना लें। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द ऑपोजिट लेन। ठीक है भाई, सिंपल ही है। एक और घर है, यहाँ पे एक घर है जिसकी विंडो एच मीटर अबव है ग्राउंड से। अब इस एच मीटर विंडो से हमने क्या देखा? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है सबसे पहले, टॉप को एलिवेशन से दिखा होगा, ये एंगल दिया हुआ है अल्फा। अच्छा, उसके बाद ये एंगल दिया हुआ है प्यारे बच्चों बीटा। इसको भी थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूं इस ट्रायंगल को, तो ये स्मॉल एच होगा। अब हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द हाउस इज एच इंटू, जो ये पूरी हाइट है कैपिटल एच, इसको हमें प्रूफ करना है स्मॉल एच इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। देखो प्रैक्टिकल मीनिंग समझो क्वेश्चन का कितना अच्छा है। हम अपने घर पे खड़े होके विंडो पे, टेक्योमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें एंगल्स नोट करवा देता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था। किसी दूसरे की घर की हाइट बता सकते हैं बिना वहां पे जाए। समझ रहे हो कि नहीं? फायदा, ये फायदा है ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आपको थोड़ा समझ आया। हाँ तो भाई अब कर लो, मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को। ये टुकड़ा कितना आ गया? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये स्मॉल एच ही है। tan बीटा निकाल लो, tan अल्फा निकाल लो। इसको टुकड़े को क्या मान लूं? स्मॉल एक्स मान लेते हैं। कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई एक्स, tan बीटा निकाल लो, कितना है? स्मॉल एच बाई एक्स। बस वैल्यूज पुट करो। एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो ना, समझ रहे हो? एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। हमें क्या निकालना है? कैपिटल एच निकालना है ना। एक्स को, एक वेरिएबल एक्स है उसको एलिमिनेट करना है। करो, दिमाग लगाओ खुद का। जिसका ये डाउट था उसको ड्राइंग तो समझ आ गई ना? Yes. वेरी गुड। ये ऑपोजिट लेन है, ठीक है? ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट है। थैंक्स सर। वेरी गुड। अरे चलो भाई, हो गया वैशाली? अरे यार ये बोलती ही नहीं है, जब होता नहीं है ना इसका तो नीचे को आंखें कर लेती है। क्या ही करना था यार, इसमें वैल्यू पुट करने को कहा था मैंने, अभी तक गधों से वैल्यू पुट नहीं हुई। इसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू h बाय
tan बीटा ऊपर चला जाएगा, बताओ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h tan अल्फा, कैपिटल H tan बीटा माइनस स्मॉल h tan बीटा, है ना, यही बनेगा ना। अब क्या बनेगा, प्लस कर दूं उधर जाके, तो h कॉमन निकाल लेता हूं, tan अल्फा प्लस tan बीटा बन गया, कैपिटल H tan बीटा। ये क्या है यार, प्रूफ क्यों नहीं हुआ? या फिर हो गया? कैसे किया भाई प्रूफ? कहीं गलती तो नहीं कर दी ना? बिल्कुल भी नहीं। स्मॉल h by x perpendicular over this, perpendicular over this। ये तो बन रहा है h into tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय tan बीटा। ये बन रहा है h into tan अल्फा cot बीटा प्लस 1। ये बन रहा है यार मेरा तो। किसका हो गया भाई ये क्रिश ने कहा था हो गया। यस सर। हाँ तो बता। सर पहले x की वैल्यू tan बीटा डिवाइड बाय h आ गई। आवाज नहीं आ रही, बोलियो। सर पहले x की वैल्यू पुट कर दी। हाँ तो देख कर दी हमने भी। इसमें बता जल्दी। और कौन कह रहा था वो हो गया? ये चिराग बोल रहा था ना? सर मैंने नहीं बोला। विशाली ने बोला था। वीनस तुमने? नहीं। अरे यार एक बार चेक कर लो इंटरनेट पे, क्या ये गलत ना हो कहीं। क्वेश्चन गलत ना लिखा हो इन्होंने, है ना। tan अल्फा tan बीटा, मेरा tan अल्फा cot बीटा बन रहा है। एक बार चेक कर लेना बाद में, नहीं फिर मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। आप लोग ही चेक कर लेना, बस मैं तो क्या ही करूंगा। ये थोड़ी या तो गड़बड़ हम कर रहे हैं, कोई दिख नहीं रही, ऐसा कुछ है तो है नहीं वैसे। बुक वालों ने कुछ गलत प्रूफ लिख दिया होगा। यही आ रहा है। क्या? यस सर, यही आ रहा है सर, कॉट वाला। कॉट वाला ही आ रहा है ना, तो बुक में करेक्शन कर लो भाई। tan अल्फा कॉट बीटा कर लो पेंसिल से, ठीक है। और क्रिश तू वैसे ही धक्के से कर आ रहा है यार। सर मैंने h tan बीटा गलती से मल्टीप्लाई पे लिख दिया था। हम भी कहें बुक में करेक्शन कर ली सबने, अब आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बताओ। देख लो सारे खत्म हो गए डाउट्स। सर तत्वों में हाँ। से है। अच्छा तब में से पूछ ले यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आज पूछ ले, उसके बाद में ये 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं करवानी। हाँ बोल बोल, क्वेश्चन बोल देना यार, तब तो है नहीं। A vertical pole एक वर्टिकल पोल है fixed to the ground फिक्स टू द ग्राउंड है
is divided in the ratio 2:5. अच्छा लिख लो यार सारे फिर ये क्वेश्चन। इज डिवाइडेड इन रेशियो 2:5। The two parts द टू पार्ट्स subtend equal angle सबटेंड इक्वल एंगल at a place on the ground एट अ प्लेस ऑन द ग्राउंड 14 meters from the base of the pole. 14 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। If the lower part is shorter, इफ द लोअर पार्ट be shorter than the upper one, और तू तो कह रहा है ये 2:5 में डिवाइड है। yes sir, पर इन्होंने ऐसे दिया होगा। बी शॉर्टर देन अपर वन। The height of the pole is देन हाइट ऑफ पोल इज। अच्छा 2:5 नीचे से लेनी है ना। देखो भाई ये है, मान लेते हैं 2:5, तो ये है 2x टुकड़ा और इसको 5x मान लूं। एक्चुअल में x निकालना है, फिर 7x निकाल देंगे ना। यहां से 14 मीटर की दूरी पे ये जो पार्ट है जो एंगल बना रहा है ये वाला, और जो ये पार्ट है एंगल बना रहा है ये वाला, ये इक्वल है। ये बात समझ रहे हो ना, ये एंगल बना रहा है इक्वल है। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। बस अब हमें क्या निकालना है, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के x निकालना। क्या निकाल सकते हैं? मैंने वैसे तुम्हें निकालना सिखाया है। देखो यहां से tan थीटा देखो बच्चों, ये तो 90 डिग्री है। tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। समझ रहे हो ना, ये tan थीटा बन गया। अच्छा tan ऑफ 2 थीटा देखो क्या आएगा? ये पूरा एंगल परपेंडिकुलर ओवर बेस। समझ रहे हो कि नहीं? अगर अब मुझे tan थीटा और tan 2 थीटा में रिलेशन पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब मैंने तुम लोग को tan ऑफ a प्लस बी सिखाया था, याद है किसी को क्या होता है? मैंने कहा था याद कर लेना। याद नहीं है ना गधो, पीछे देख रहे हो। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। याद आ गया? yes sir. a और b को अगर मैं थीटा पुट कर दूं तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू थीटा पुट कर रहा हूं, प्लस tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये समझ रहे हो ना, tan 2 थीटा किसके इक्वल आ गया? अब हो जाएगा क्वेश्चन। चेक करो बेटा, सबको समझ आया? वेरी गुड। मेरे हिसाब से को समझ आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये फॉर्मूले तो मैं आपको इतनी बार लिखवाऊंगा कि याद हो जाएंगे। 100 100 200 200 500 500 बार। घबराओ मत, अभी तो मजे करो। ठीक है वैशाली? चलो बेटा आगे बढ़ो। ये कर लेगा ना अब क्रिश? वैल्यू Yes, इसमें sir. डाल Yes, के sir. एक क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स को सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। और इसको आज के बाद रट्टा भी मार लेना भाई। देखो जब मैं कह रहा हूं ना याद कर लो, तो याद कर लो, फिर मुझे मत कहना कि सर आपने इतनी बार लिखने का होमवर्क दे दिया। अब जो मैंने आपको कहा था ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, ये कर लो बेटा सारे, तो फायदे में रहोगे। सीरियसली। चलो चलो जल्दी बताओ आगे। सर हाँ जी सर एग्जाम्पल 38 फिर से समझा दो।
अरे समझा देते हैं सर, इतना प्यार से बोलोगे फिर तो घर आके ही समझा दूंगा। क्वेश्चन 38 देखें भाई क्या है, फिर से क्यों कह रहा है ये लड़का, पहले भी करवाई थी। सर अच्छा क्लिफ, एग्जाम्पल 38। हाँ समझ गया, क्लिफ वाली यही है क्या तेरी बुक में भी? यस सर। ये कौन पूछ रहा है? सिद्धार्थ पूछ रहा है। सिद्धार्थ की आवाज लग रही है, किसकी है? वीनस। अच्छा ये तो वीनस है, मुझे लगा सिद्धार्थ पूछ रहा है। तो भाई देखो, ये इतना सॉफ्ट कब से बोलने लगी भाई? देखो क्लिफ क्या होता है, वैसे ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था, मैं आपको बताऊं, काफी अच्छा होता है। देखो एक पहाड़ी है, अब ध्यान से समझना, मैं पहले आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है? प्रैक्टिकली ये कैसी सिचुएशन है, फिर उसकी मैथमेटिकली ड्राइंग बनाऊंगा। अभी ये प्रैक्टिकली है। ऐसा सा पहाड़ होता है, हम पहाड़ को ऐसे ही देखते हैं, पहाड़ ऐसे ही चढ़ते हैं, ये देखो गधों, ऐसा ही होता है पहाड़। अच्छा अभी हम यहाँ पे खड़े हैं एक टाइम पे नीचे, ठीक है? हमने पहाड़ की चोटी को देखा टेक्योमीटर का इस्तेमाल करके, ये एंगल हमने देखा, ये ऐसा। ऊपर को देखेंगे ना ग्राउंड से थोड़ा, ये पहाड़ है ऐसे, ये सारा पहाड़ है। अच्छा फिर कुछ मीटर आगे चले, अब पहाड़ के ऊपर ही चलेंगे ना, पहाड़ की स्लोप हमें दी हुई है कि ये पहाड़ कितने एंगल पे है, पहाड़ कितने एंगल पे है। फिर यहां से खड़े होके हमने फिर से दोबारा पहाड़ की चोटी को देखा, ये वाला, समझे? अब इसके साथ एंगल देखा, ये हमने पहले हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देख लिया था, ये एंगल पता है, ये पता है, पहाड़ की स्लोप पता है। 3 एंगल्स की गेम है, 3 एंगल्स। क्या प्रैक्टिकली थोड़ा समझ आया आगे से बेटर? अब देखो ये वाला एंगल ज्यादा होगा ना, हम ग्राउंड से ऊपर को देखेंगे तभी तो उसकी चोटी को देख पाएंगे, पहाड़ की हाइट को। फिर थोड़ा ऊपर चलने के बाद और मुंडी ऊपर घुमानी पड़ेगी थोड़ी सी, समझ रहे हो कि नहीं प्रैक्टिकली? अगर अब मैं इसकी मैथमेटिकल ड्राइंग बनाऊं तो वो कैसे बनेगी? इररेगुलरिटीज को खत्म कर दूंगा। ये पहाड़ की क्लिफ की हाइट हो गई, यहां से खड़ के देखा, ये एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं पहाड़ के ऊपर तुरा थोड़ा सा, अब देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे, ये के मीटर तुरा, के। पहाड़ की स्लोप कितनी है? 5, ग्राउंड की एवरेज स्लोप पहाड़ की। वैसे तो टेढ़ा बिंगा होता है ना थोड़ा, हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा स्टेप लें जिसकी स्लोप कांस्टेंट हो, तो एक्यूरेसी ज्यादा आती है। ये समझ आया विनस? यस सर। अच्छा अब दोबारा से इसकी तरफ देखा, पहाड़ की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? अल्फा। अल्फा, समझ रहे हो? अब बस कुछ ना कुछ जुगाड़ यूज करके हमें ये हाइट निकालनी। क्या क्वेश्चन समझ आ गया क्या है सबको? मैंने ड्राइंग कैसे बनाई, प्रैक्टिकली हम कर क्या रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, यही समझना इंपॉर्टेंट है। देखो कैलकुलेशन तो आज नहीं कल सीख जाएंगे, कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट है कि ये बना कैसे, प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं सेकेंड ईयर में। देखो समझ आया कि नहीं? आगे से ज्यादा बेटर समझ आया कि एक बार और समझाऊं? सच बोल रहा बस। सर आ गया समझ। आ गया समझ, आ गया सबको बेटा, सबको आ गया? अब इसकी सॉल्विंग Yes, भी sir. कर, ठीक है? मैंने शायद सॉल्विंग करवाई नहीं थी आप लोगों को। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल होंगे। ये ध्यान से देखो, k cos फाई होगा, ये k sin फाई होगा, ये मैंने k cos फाई k sin फाई इस ट्राइंगल में देख रहा हूं, इस ट्राइंगल में। ये तो मुझे लगता है सबको आ रहा है समझ, एक तरह से वेक्टर को ही रिजॉल्व किया।
तो अब ये टुकड़ा भी हमारे पास आ गया है k cos फाई, तो ये क्या बन गया, कैपिटल H माइनस k cos फाई। अब बस इक्वेशंस को यूज करो, एक ये वाली ट्राइंगल निकाल लेना tan थीटा। इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या प्रूफ करना है, जो हाइट है वो हमें प्रूफ करनी है k टाइम्स cos फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। इस पे आपकी प्रैक्टिकल इमेजिनेशन, प्रैक्टिकल अप्रोच और सॉल्विंग तीनों चीजें चेक होंगी। क्या अब क्वेश्चन को कर लोगे? एक बार दोबारा से ट्राई, मैं दोबारा समझा दूंगा। अगर नहीं सॉल्विंग हुई, मैं चाहता हूं आप लोग खुद सॉल्विंग करो इसकी, एक बार खुद से सॉल्विंग करो। क्या अब क्वेश्चन को कर लोगे थोड़ा आगे से बेटर वे में? यस सर। आपकी बात है? यस सर। Sir. वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा बहुत क्वेश्चन। मुझे नहीं पता ये बोर्ड्स में तो देखो ना के बराबर चांस है आएगा, बट हमें इसकी समझ होनी चाहिए। अगर हम मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ होनी चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का काम। मैं आपके दोबारा से भी डाउट्स ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, जिसके होंगे पूछते रहना। होमवर्क क्या है, आपको 100 क्वेश्चन ज्योमेट्री के करने हैं। अब अपनी क्लास किस दिन है? फिर कर लें। कल है, बस कल तक 100 तो ही जाएंगे। चाहे 9th की ज्योमेट्री करो, 10th की ज्योमेट्री करो, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम आप ज्योमेट्री के साथ स्पेंड करो। कल मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करूंगा भाई, और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आना। बात समझ आ गई सबको? यस सर। सभी को क्लियर हो गया ये प्रोसेस? Yes, sir. Very good. So that's all for the today. Have a good day. God bless you all. ये होमवर्क कर Thank लेना you, sir. ताकि इससे आपकी पिछली ज्योमेट्री रिवाइज हो जाए, ठीक है? और सुहानी और सिद्धार्थ को क्या करना चाहिए? उनको ट्राइंगल्स चैप्टर के 9th गामा वाले लेक्चर्स देखने चाहिए। ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर है जो बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है सुहानी Yes, sir. और सिद्धार्थ? यस सर। वेरी गुड। चलो, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। हैव अ गुड डे। यार बर्फ से बच के रहना, बाहर बर्फ पड़ रही है। एंजॉय द डे। Thank नहीं you, पड़ sir. रही, बहुत नहीं पड़ रही। राहुल देख रही है कि सच में पढ़ने Thank लग you, गई sir. क्या? ओके बाय।